यूनाइटेड नेशन और पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से भारत का टोटल आबादी 145 करोड़ से 147 करोड़ के बीच हो गई है, लेकिन विकसित राष्ट्र के राह पर चल रहे भारत का इम्पैक्ट निगेटिव पड़ा है भारत के लोगों पर। 145 करोड़ जनसंख्या में आज भारत में 90 से 95 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा है। इन 90 करोड़ लोगों में से 40% यानी 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में कर्ज में डूबे हैं, वो भी दो तरीकों से। पहला सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। देखिए, सिक्योर्ड लोन में लोग अपना घर, गाड़ी, जमीन का पेपर बैंक में जमा करते हैं। बैंक आपके घर, गाड़ी और जमीन का जितना वैल्यू लगाएगी उसका 70% ही आपको कर्ज देगी। मानो आपके घर का वैल्यू लगा 50 लाख रुपए, तो बैंक आपको 35 लाख रुपए ही कर्ज के रूप में देगी। दूसरा अनसिक्योर्ड लोन, इसमें पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लोन पे लेते हो, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे सामान। वहीं 10 साल पहले की बात करें तो उस समय भारत का टोटल आबादी 132 करोड़ की थी और भारत का टोटल जीडीपी 2.295 ट्रिलियन डॉलर के थे। उस समय एक परिवार का जितना अर्निंग होता था उसका 30 से 32% ही EMI में जाता था। मतलब एक परिवार की कमाई अगर 40,000 रुपए थी तो उसमें से 30% यानी 12,000 रुपए ही EMI में जाता था। उस समय लोग सिक्योर्ड लोन ही लेते थे। लेकिन आज किसी परिवार का मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो उसका 50% यानी 25,000 रुपया EMI में जा रहा है। बचे 25,000 रुपए में 10 से 20% तो मेडिकल बिल, कपड़े, मोबाइल रिचार्ज और इलेक्ट्रिक बिल में खर्च हो रहे हैं। बचे 30% रुपए में से 10% बच्चों की फी और मेंटेनेंस में चली जा रही है। बचे 20% रुपए खर्च के लिए बच पा रही है। पिछले 10 वर्षों में हालांकि कई सेक्टर में डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे रोड, हर जगह बिजली, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो 2016 वाला हालात में है या उससे ज्यादा बिगड़ चुका है। 2016 में भारत में 2.5 करोड़ लोग ही बेरोजगार थे, लेकिन आज 2026 में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आज 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होते हुए भी सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल का वही हाल है। एग्जाम्पल देखें तो साल 2025 26 सितंबर को पटना के PMCH का ऑपरेशन थिएटर का छत गिर गया। सौभाग्य से किसी का जान नहीं गया, लेकिन उस समय ऑपरेशन चल रहा था। पटना से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां PMCH से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं और तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की छत का एक हिस्सा गिर जाता। वहीं आज से 8 महीना पहले राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल का छत गिरने से 8 बच्चों की मौत हुई थी। एक हिस्सा बताया जा रहा है जहां पर प्रेयर चल रही थी, वहां की जो छत है वो यहां गिर गई और उसके बाद ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आज सरकार, खासकर ये आदमी चिल्ला कर कह रहा है कि हमने भारत में इतना रोड बनवा दिया कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे की टेस्ट कर रहा था। लेकिन इस आदमी को मालूम होना चाहिए कि भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां रोड दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौतें होती है। लगभग हर साल 1.5 लाख से 1,70,000 तक सड़क दुर्घटना में लोग मारे जा रहे हैं। हर रोज 400 से 450 लोग अपनी जान सड़क दुर्घटना में गवा दे रहे हैं। 2016 के बाद हजारों लोग 1 सेकंड में अपना जान गवा दिए। क्यों? ब्रिज और फ्लाईओवर टूटने की वजह से। आज से 10 साल पहले लोग बड़े बड़े शहरों में ताजी हवा का सांस ले रहे थे। जैसे बनारस का 2016 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 से 130 के बीच हुआ करता था और वहीं आज बनारस का AQI 210 से 254 के बीच में दर्ज किया गया है। मतलब आज हम भारतीयों का हाल ये हो गया है कि हम खाना खाएं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाला, पानी पिए गंगा यमुना का जो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुका है, सांस ले पॉल्यूटेड एयर वाला। 2024-25 में लगभग 3.5 करोड़ लोग UAE गए हैं, 4 करोड़ लोग USA गए हैं, 2.5 करोड़ लोग सऊदी अरब गए हैं, 2.25 करोड़ लोग कनाडा गए हैं,
इन लोगों में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और टेक्निकल लोग भारत छोड़े हैं बस रोजगार पाने की तलाश में। ये लोग भारत छोड़कर फॉरेन कंट्री क्यों जा रहे हैं, ये टोटली बताता है कि सरकार की कितनी नाकामी है। अरे भारत सरकार चाहते ही नहीं है कि भारत 1 से 2 साल के अंदर अंदर डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट से छलांग मारकर डेवलप कंट्री के लिस्ट में शामिल हो जाए। अगर सरकार चाहती तो भारत 1 साल के अंदर अंदर डेवलप कंट्री के लिस्ट में शामिल हो जाता, पर वो कैसे, आइए समझते हैं।